उपस्थित सरदार शहर विधानसभा के तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माता और बहनों, मंच पर विराजमान सरदार शहर के सभी मजबूत कहे जाने वाले नेता, आज श्री पंडित भंवरलाल जी शर्मा जी का पुण्यतिथि का दिन है और जैसे कि आपको पता होगा, मैं पिछले 69 दिन से सरदार शहर के गांधी चौक में कुछ मुद्दों को लेकर वहां धरने पर बैठा हूं। कल वो मेरा धरना समाप्त हो गया। आचार संहिता लगने के कारण मुझे धरना समाप्त करना पड़ा। इस 69 दिन के धरने में जो मैंने सरकार से मांगे रखी थी, उसमें मैंने क्या पाया और क्या बचा। मैंने सरकार से यह मांग की थी कि सरदार शहर में अनुसूचित जाति जनजाति की जो विकास का सबसे बड़ा स्थान था, शिक्षा का, बाबा सेवा सदन स्कूल और गरीब बच्चों को रहने के लिए जो छात्रावास है सरकार द्वारा बनाया गया, उसको पुनः शुरू किया जाए, ये मेरी मांग थी। दूसरी मेरी मांग थी, सरदार शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की संख्या इतनी तादाद में है कि उनके सरदार शहर में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए हमें जगह उपलब्ध कराई जाए। तीसरी मेरी मांग थी कि जब बाबा सेवा सदन शुरू हो जाएगा, छात्रावास अगर शुरू हो जाता है, तो उसके नजदीक एक गंदी गिनानी है जहां पानी इकट्ठा होता है। वहां की बस्ती में रहने वाले लोगों को उस गंदगी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको वहां से हटाया जाए, यह एक मेरी मांग थी। चौथी मेरी मांग थी, मेरे वार्ड में कस्तूरबा गांधी स्कूल है। उसके अलावा मैंने सरदार शहर के अंदर लंबे समय से जो हॉस्पिटल की मांग थी, ट्रॉमा सेंटर की मांग थी, अगर वो सरकार बनाती है तो उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। पर सरकार ने मेरे 29 दिन के धरने पर मेरे बैठने की वजह से जो मेरे समाज के लोगों ने, मेरे साथियों ने और समाज के 36 कौम के लोगों ने जो मेरा साथ दिया, उससे जो मैं हासिल कर पाया, वो आपके सामने मैं रखता हूं। सरकार ने 2 मांगे मेरी मानी। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की मूर्ति की जो मैंने मांग की थी मूर्ति लगाने की, वो मांग मेरी पूरी हुई और उस मूर्ति को सरदार शहर के घूम चक्कर चौराहे पर लगा दिया गया है। दूसरी जो मेरी मांग पूरी हुई, वो मांग ये थी कि यहाँ पर जो सर्वोदय छात्रावास है गरीब बच्चों के रहने के लिए, उसकी भी कल शाम को मुझे स्वीकृति की घोषणा के पत्र मुझे दिखाया गया। ये दूसरी भी मेरी मांग पूरी हुई। बाकी जो मेरी मांगे हैं, मैं नहीं जानता सरकार की क्या मजबूरी रही, सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकी। ये काम होने लायक थे, पर कोई बात नहीं, जो काम बचे हैं उसके लिए आने वाले समय में सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, उस हिसाब से उसके ऊपर काम किया जाएगा। साथियों, आज मुझे बुलाया गया कि पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा का जो ये पुण्यतिथि कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम में आओ, आपको यहाँ पर वो दोनों जो स्वीकृति हुई है मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा आपको वो स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। और कुछ भाइयों ने, कांग्रेस के लोगों ने मुझे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का प्रस्ताव भी दिया। साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का प्रस्ताव पर अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जो संगठन है चीता सेना, जिसके बैनर के नीचे मैं काम करता हूं, उन सभी से मुझे राय करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। गांव में लोग जो मेरे समर्थक हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा। अगर उनका मानस होगा तो इस पर मैं निर्णय जरूर करूंगा। आज मैं इतना ही कह सकता हूं, पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने मैं 20 साल से लड़ता रहा। मुझे खुशी भी है और मुझे दुख भी है। दुख इस बात का है कि मैं भंवरलाल शर्मा जी को चुनाव हरा कर जीतना चाहता था, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ किसी कारणवश। भंवरलाल शर्मा जब बीमार थे, वो काफी बीमार थे, उनका स्वर्गवास होने के लगभग 1-1.5 महीने पहले मैं उनके पास घर पर उनसे मिलने गया, तो मैंने उनके पास जाकर उनके पैर छुए
पंडित जी ने मुझसे पूछा, ओमकार वाली बताओ तेरा कोई काम है तो बता, मैं कर दूंगा। उनकी आवाज दबी हुई थी। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं आपके पास कोई काम लेकर नहीं आया हूं, मैं आपके पास आपका स्वास्थ्य का हाल चाल पूछ रहा हूं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। साथियों, बड़े विरोधी मैं भंवरलाल शर्मा का हमेशा रहा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक कद्दावर नेता भंवरलाल शर्मा रहे, एक ताकतवर शख्सियत भंवरलाल शर्मा रहे। उस आदमी का जिंदा दिल रहने का सबूत उस दिन उन्होंने दिया जो उनके शब्द थे, जो भंवरलाल शर्मा ने मुझे कहे कि ओमकार, तू सोचता क्या है, आने वाला विधानसभा चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। वो बहुत जिंदा दिल आदमी थे। मैंने भी उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब दिया कि सब मत चले जाना, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव में आपको हरा के रहूंगा। तब भंवरलाल शर्मा जी की आंखें नमी हो गई और मेरी भी आंखें नम हो गई कि सरदार शेर का एक शेर चला गया, राजस्थान की राजनीति से एक बहुत बड़ी ताकत चली गई। उसका खामियाजा मेरे जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ता है और भुगतते भी हैं। अभी चारों तरफ शोर सुनते हैं, लोग तरह तरह के ड्रामे करते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं। सरदार शेर की राजनीति के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने इस 40 साल की राजनीति में क्या खोया, क्या पाया, उसका हमें आंकलन करना होगा और करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो इनके प्रचारक हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं जिनकी बातें हमारे समझ के बाहर है। इनसे सवाल भी लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल किए जाते हैं। प्रधानमंत्री से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री के काम के बारे में पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री रोकर कहते हैं कि मैं जब छोटा था, जब मैं समझदार हुआ तो मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थी। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके जैसे बच्चे जिस माँ के पैदा हो जाए, उसकी माँ को बर्तन मांजने के अलावा क्या हासिल कर सकती है वो माँ। आप जैसे निकम्मी औलाद पैदा हुई, इसलिए आपको, आपकी माँ को लोगों के बर्तन मांजने पड़े। और मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री को, आप आम कैसे खाते हैं, आपके जेब में पर्स है कि नहीं है। लोग पूछते हैं पत्रकार, आप 18 घंटा काम कैसे कर लेते हो। अरे प्रधानमंत्री जी, आप 18 घंटा काम कैसे करते हो मुझे पता नहीं, पर मेरा किसान, मेरे लोग 24 घंटा खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या कभी आपने पूछा कि आप लोग कैसे काम कर लेते हो। इसलिए साथियों, ये जो बीजेपी के लोग तरह तरह का ड्रामा रचकर, धर्म की राजनीति कर इस देश की जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, उस गंदगी को अगर रोकना है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कांग्रेस विचारधारा का, सेकुलर विचारधारा का आदमी विरोध कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस का अगर कोई दूसरा विकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। जहां जहां कांग्रेस को हराया जाता है वहां लालू प्रसाद तैयार होता है, वहां मायावती तैयार होती है, वहां मुलायम सिंह तैयार होता है, वहां पे ममता बनर्जी तैयार हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अगर कहीं गड़बड़ करती है, कांग्रेस काम करने में दिक्कत करती है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटकती है, तो उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हो सकती। ये किसानों की, मजदूरों की और समाज के 36 करोड़ के लोगों के दुश्मन है। इसलिए इस पार्टी को जितना हो सके हमें खत्म कर देना है। अंतिम बात में एक और कहना चाहूंगा, साथियों, मैं कुछ बातें ऐसी आपको बताना चाहूंगा जिसके अंदर कुछ आपको तकलीफ होगी। आपने देखा होगा, अरे हम तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी के लोग हमेशा कांग्रेस को वोट करते आए हैं, मेरा समाज भी कांग्रेस को वोट करता आया है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है, जो लोग यहाँ पर अनिल शर्मा या भंवरलाल शर्मा को वोट देते हैं कांग्रेस के नाम पर, उनको भी केंद्र के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए, न कि सांप्रदायिक जैसे लोगों को जिताने का काम करना चाहिए। आपको यह प्रमाण देना होगा कि आज अगर यहाँ कांग्रेस को जिताना चाहते हैं तो केंद्र में भी कांग्रेस को जिताने के लिए आपको वोट करना चाहिए। वोट में आपके फोटो नहीं आना चाहिए। हम लोग ईमानदारी से कांग्रेस को वोट करते हैं, मुसलमान ईमानदारी से कांग्रेस को वोट करता है, मूल ओबीसी ईमानदारी से कांग्रेस को वोट करता है। फिर आज कांग्रेस के साथ धोखा करने की बात क्यों करते हो। इसलिए साथियों, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये पत्र देने के लिए बुलाया गया, आप सभी ने मेरे को मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।